हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। जितनी बेसब्री से वो हरियाणा के बजट का इंतजार कर रहे थे, हरियाणा न्यूज ने आपको सुबह से बताया कि बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। और हरियाणा न्यूज पे आपने साफ तौर पे लाइव वित्त मंत्री का पूरा भाषण सुना। और बजट के बाद सबसे पहले खास बातचीत के लिए हमारे साथ हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु है, जो बजट से जुड़ी तमाम बारीकियां आज हरियाणा न्यूज के जरिए सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं। कैप्टन साहब, बजट जब आपने पढ़ना शुरू किया तो उससे पहले ही रामविलास शर्मा जी ने कह दिया सबसे हैंडसम मंत्री सबसे हैंडसम बजट पेश करने वाले हैं, तो क्या ये बजट वाकई हरियाणा के लिए हैंडसम रहा? मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर माननीय रामविलास जी का जो कहना है, बजट हैंडसम जरूर रहा है। वित्त मंत्री भले हो ना हो, लेकिन बजट जरूर हैंडसम रहा है। और मैं मानता हूं कि हमने इस बजट को इस तरीके से बनाया है कि हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक परिवार इससे छुआ जा सके, किसी न किसी प्रकार का बजट की कोई योजना का लाभ हर परिवार तक पहुंच सके। और इससे ज्यादा व्याप्ति वाला बजट, सर्वस्पर्शी बजट हरियाणा के इतिहास में शायद ही कभी बना हो। कैप्टन साहब, हम हमेशा देखते हैं सरकार जिस तरीके से कहती है कि किसान हमारी पहली प्राथमिकता है और हमारी कोशिश यही है कि हम हर वर्ग का सामान्य विकास कर सकें। आपने जो 1500 करोड़ रुपए किसानों के लिए, कामगारों के लिए इस बजट में एलोकेट किए हैं, उसको लेकर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब किसानों में और राहत होगी और खुशी की लहर होगी कि हाँ, सरकार उन्हें कुछ देने वाली है? निश्चित रूप से इस देश की आजादी के बाद 70 वर्षों में 50 वर्ष से अधिक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने देश के किसानों के साथ में इतनी दुर्गति करने का काम किया कि जो किसान, जो जमींदार था, जो पगड़ी पहन करके एक स्वाभिमान के साथ जीवन जीता था, सरकार की नीतियों के कारण से किसान की कृषि अर्थव्यवस्था को इतना कमजोर कर दिया गया कि किसान कर्जे में डूबता चला गया और किसान आत्महत्या करने को विवश होता था। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से एनडीए सरकार बनी, मोदी जी ने सही मायनों में किसान को बदहाली से बाहर निकाल करके खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का संकल्प किया। सन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का निर्णय किया। स्वामीनाथन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को लागू किया। पहले से जिन फसलों के एमएसपी, जो बाजरा जिस प्रकार से है, कपास है, उनके एमएसपी में 50% से ज्यादा, तो क्या कहीं ना कहीं 95% तक की वृद्धि भी देखने को मिली। और एक एक करके किसानों के इनपुट की कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम किया, किसानों की आउटपुट की जो वैल्यू है उसको इंप्रूव किया, जोखिम मुक्त खेती करने का काम किया कि जिसमें प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना जो है उसके माध्यम से अब किसानों को अपने नुकसान का अब डर नहीं रहा, भय नहीं रहा, जोखिम मुक्त खेती हो गई। भावांतर भरपाई की योजनाएं कहीं लागू हुई, हमने हरियाणा में की। लेकिन एक रिकॉर्ड बना दिया मोदी जी ने इस साल के बजट में कि हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा किसी एक वर्ग के लिए 75,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने सालाना कमिट की हो। यह एक समझ लीजिए जिस प्रकार से डिफेंस बजट और रेलवे बजट आया करता था, एक कृषि बजट की एक परंपरा की उन्होंने शुरुआत कर दी है कि देश के 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया साल का वह एक आमदनी में सहयोग सम्मान निधि के तौर पर देना करे। हमने भी उसी कड़ी में कि भारतीय जनता पार्टी का किसान की कृषि अर्थव्यवस्था में उसको बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाना हमारा संकल्प है। इसलिए हमने तय किया कि हरियाणा प्रदेश में भी जो प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, दिशा निर्देश दिया है, हम उसको भी कहीं ना कहीं विस्तार करें। लेकिन किसान ही नहीं, किसान के साथ में उसका जो सीरी साझी है, जो उसका खेतीहर मजदूर है, जो उसका कमेरा साथी है, जो उसके साथ में दस्तकार शिल्पकार के तौर पर कृषि कार्य में सहयोग करता है, हमने उन सबको, इसमें काश्तकार को भी को शामिल करते हुए हमने एक 1500 करोड़ रुपए, हरियाणा में भी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक साल के बजट में एक वर्ग के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि एक प्रावधान कर देना। बिना प्रोविजन के तो योजनाएं हमने बजट में पुरानी सरकारों के खेल देखे हैं, लेकिन बिना योजना के वर्ग के लिए प्रावधान कर देने का यह परंपरा हमने पहली बार डाली है। प्रावधान तो आपने कर लिया, लेकिन अब योजना बनने में इसका प्रारूप कब तक बन पाएगा? क्योंकि अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि किस किस को इसका फायदा मिलने वाला है, कितने परिवारों को फायदा मिलेगा, कितने किसानों को, कितने कामगारों को, तो वो तमाम चीजें कब तक क्लियर हो जाएंगी? मैं एक तो बात स्पष्ट कर दूं कि ये 1500 करोड़ रुपए तो हमने किसान और कमेरा का हक बजट के खजाने से बजट में उसको डाल दिया, ये तो उनको मिलेगा ही। हमने जो
भारत सरकार की जो दोनों योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि जो योजना है, साथ में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए जो पेंशन योजना आई है, इन दोनों योजना में जो लाभार्थी होंगे उनको तो हम कवर करेंगे ही, उनको तो लाभ मिलेगा ही। हम उसके अतिरिक्त ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई वर्ग अछूता ना रहे, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा वर्ग ना रहे जिसको कोई सामाजिक सुरक्षा के कवर में वो नहीं हो। हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी लगातार रात दिन इस योजना की, इनकी जो योजनाएं हैं उनकी डिटेलिंग पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम ये सिर्फ देखना चाहते हैं कुछ छूटे नहीं, इसीलिए इसमें तो डिटेलिंग में 2-4 दिन जो लगेंगे उसके अंदर जानकारी दे देंगे। तो आप अगर आपकी उम्मीद से ज्यादा इसमें परिवार शामिल होते हैं तो आप इसका फंड भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं? आवश्यकता पड़ेगी तो करने में कोई एतराज नहीं है, हम कर देंगे। नया कर कोई लगाया नहीं गया, तो क्या चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, हमने पहले भी बहुत चारों बजट में हमने कोई कर का प्रस्ताव नहीं किया, बल्कि इस साल में हमने वैट के अंदर एक ही दिन में 5 रुपए की हमने डीजल पेट्रोल की कीमतों को कम करने का फैसला किया था। एक बहुत बड़ा हमने कर में राहत इस साल में देने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि जो पिछले 4 सालों का हमारा अनुभव है कि हम अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारी कर जो कलेक्शन करने की मशीनरी है उसमें पारदर्शिता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सही उपयोग है, हर कर की जो टैक्स की कंप्लायंस अगर उसको हम बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने स्टैंप ड्यूटी के लिए तहसील को ऑनलाइन कर दिया, ई स्टैंपिंग कर दी, उससे पूरे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हमने ई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में ले आए, तो उसी से हमारा रेवेन्यू काफी बढ़ रहा है। मुझे लगता है अभी भी स्कोप है कि हमारी जो ग्रोथ है जीडीपी की, उसी ग्रोथ का परसेंटेज भी अगर हमारी कर की कलेक्शन में आता रहे तो हरियाणा एक अच्छे रास्ते पर चलता रहेगा। रेवेन्यू बढ़ रहा है आप कह रहे हैं, लेकिन लगातार आरोप लग रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ लोन ले रहे हैं, अब घाटा बढ़ता जा रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, ये जिसने भी कहा है शायद उसने ठीक से आंकड़ों को पढ़ा नहीं है कि हमने जो लोन लिए हैं पिछले 4 सालों में, उससे पहले वाली सरकार के जो समय में वो जो लोन लेते थे, मान लीजिए उनके 1 साल में उन्होंने 100 रुपए का लोन लिया, अगले साल वो 19 रुपए बढ़ाते थे, 19% की एवरेज से उनकी ग्रोथ हो रही थी। हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने उसको घटा करके, अगर मैं उदय को इंक्लूड करूं तो भी हम 15% के करीब रेंज में है, उसको भी आज के साल में 12-13% के हम ग्रोथ रेट पर आए हैं। तो हमने पहली सरकारों की तुलना में जो लोन हर साल दर साल जो बढ़ोतरी है वो पहले से काफी कम कर दिया है। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि जब उनकी सरकार थी शायद तब भी कभी आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया होगा, आज भी वो बिना देखे ही बातचीत करते हैं। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए इस बजट में सबसे खास क्या है? युवाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने जो हमारा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है उसमें जो सक्षम युवा है उसके बजटरी एलोकेशन को हमने लगभग 1.5 गुना कर देने का काम किया है। और हरियाणा के इतिहास में युवाओं को जो हमारे सक्षम योजना के माध्यम से इतना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के नाते से कभी भी नहीं मिला होगा, मिला ही नहीं है, हम जानते ही हैं, और जितना अब मिला है। उसके अलावा स्किल्स के अंदर हमने काफी इन्वेस्ट किया, स्किलिंग के अंदर, केवल एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, पंचायती राज के डिपार्टमेंट के थ्रू, हमने बहुत सारी अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के थ्रू स्किलिंग की योजनाएं। और अब जो हमने कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा छोटी इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये खादी इंडस्ट्रीज है, रूरल एरियाज में जो बिजली के हमने जो 10 हॉर्स पावर 20 हॉर्स पावर तक का कोई भी कमेरा कामगार आदमी, हाथ से काम करने वाला व्यक्ति, कोई कपड़े का काम करता है, कोई चमड़े का, कोई लकड़ी का, कोई लोहे का, कोई सोने चांदी का करता है, वो 5 हॉर्स पावर की 10 हॉर्स पावर की कोई मोटर लगाकर अपना कोई काम धंधा करना चाहता है, हमने उसको 2 रुपए 2.5 रुपए 2 रुपए तक की बिजली की सब्सिडी का प्रावधान किया। यानी कि अब वो वायबल होगा, दुनिया का मुकाबला कर सकेगा, अपने घर के अंदर ही छोटा मोटा रोजगार कर सकेगा, 5-10 लोगों को रोजगार दे सकेगा। तो हमने ये युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी हों। और सबसे बड़ी बात तो प्रतिमा जी आप साक्षी हैं कि पिछली सरकार ने 10 साल में 18,000 युवाओं को सरकारी नौकरी में लाया, यानी 5 साल में 9,000। और वो कैसे लाया? अपने परिवार के जुड़े लोगों को, अपने पर्ची पर, पैसे पर, वो सब जानते हैं, सारा हरियाणा जानता है। मनोहर लाल जी की सरकार के 5 साल पूरे होते होते वो 9,000 72,000 नौजवान सरकारी अधिकारी कर्मचारी बन रहे हैं।
56,000 बन चुके हैं। तो कितना बड़ा नौजवानों के लिए परिवर्तन है। 8 गुना सरकारी अधिकारी कर्मचारी बना दिए मनोहर लाल जी की सरकार में, और चौटाला साहब की सरकार से तुलना करूं तो ये 13 गुना। उन्होंने 5 साल में 5,000 लोगों को नौकरी दी थी, और हमने 72,000 प्लस लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो ओवरऑल आप इस बजट को कितने नंबर देंगे? देखिए, मैंने समर्पित किया है और जनता हरियाणा के मालिकों को समर्पित किया है। मैं नंबर देने का काम जनता का है। लेकिन आप सहमत है कि आप जो बेस्ट हो सकता था सरकार ने वो इस बजट में जनता को देने की कोशिश की? हमने एक ईमानदारी से एक बात कह सकता हूं कि जिस दिन से हम सरकार में आए हैं, हमने अपना रात दिन, अपना सर्वस्व हरियाणा की जनता को समर्पित किया है, और हमने अपनी पूरी मनोयोग से, अपने बुद्धि कौशल से, अपनी पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से एक नया हरियाणा, एक आगे बढ़ता हरियाणा, एक प्रोग्रेसिव हरियाणा हमने बनाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि जो मापदंड है, जिनसे मापा जा सकता है, पैमाने हैं, उसमें हरियाणा प्रदेश ने पिछले 4 वर्षों में न केवल आर्थिक तौर पर तरक्की की है, बल्कि हरियाणा प्रदेश में एक नया स्वाभिमान जागा है, एक नई ऊर्जा बनी है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक नए हरियाणा की छवि आज हरियाणा का नौजवान हरियाणा को देना चाहता है। अब हरियाणा वो पिछड़ा हरियाणा नहीं होगा। अब हरियाणा एक भविष्य का, एक सिंगापुर जैसे राष्ट्रों की श्रृंखला में खड़ा होने वाला एक राज्य बनने वाला है। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हरियाणा न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। तो कैप्टन अभिमन्यु को आपने हरियाणा न्यूज पे सबसे पहले बजट पेश करने के बाद सुना। बजट में क्या कुछ आप लोगों के लिए खास रहा, ये वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में सुनाया।